नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो आज है नवंबर की 6 तारीख और शाम के 5 बज रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे वो उन पौधों के बारे में जो नवंबर से लेके और अप्रैल तक हैंगिंग बास्केट में भर भर के फ्लावरिंग करते हैं और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो दोस्तों उनमें से पहला प्लांट हम ले लेते हैं पिटूनिया का प्लांट। तो पिटूनिया में कई कलर आते हैं, जैसे वाइट कलर आता है और पिंक कलर ये लगा हुआ है डबल कलर, और मल्टी पेटल सिंगल पेटल बहुत सुंदर प्लांट होता है। विंटर सीजन में ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावर देता है और हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं और पूरी सर्दियां भर भर के फ्लावरिंग करता है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा बरबीना का प्लांट। तो बरबीना में एक बार तो ये फ्लावर आके ख़त्म हो गए हैं, और जब इस तरह से फ्लावर आके ख़त्म हो जाएं तो हमें इन्हें हटा देना चाहिए इस तरह से। और दोबारा से इनमें बंच बनने शुरू हो गए हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, कई रंगों में फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट होता है और बंच में फ्लावर देता है। और बिल्कुल इसको भी आप इस वक्त हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और अप्रैल तक भर भर के फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी। और ये एक और पिटूनिया का प्लांट लग रहा है, कितना सुंदर कलर है इसका, एकदम ब्राइट कलर है। और ये भी अभी हमारे यहाँ जो है पिटूनिया के ज़्यादा कलर नहीं आए थे। स्टार पिटूनिया तो एक भी नहीं दिखा था, और आए भी होंगे तो इनमें उनमें जो है फ्लावर नहीं खिल रहे थे जब हम इन फूलों को लेकर आए थे, मतलब पौधों को लेकर आए थे। और जो हमें खिले हुए दिखाई दिए और उनका कलर हमें दिखाई दिया तो हम उनको ही ले आए। और ये डबल कलर है, इस तरह के हम 2 प्लांट लेके आए थे और अब तो इनमें बहुत ही बढ़िया फ्लावर भी खिल रहे हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा डायंथस का प्लांट। तो डायंथस में इस तरह से आपको दिखाएं कैसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं, और बिल्कुल इसमें भी बंच बनता है, बंच में फ्लावर आते हैं। और जब इस तरह से ये बंच आके ख़त्म हो जाए, सूख जाता है, तो हमें इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें दोबारा फ्लावर नहीं आते। अब दोबारा मतलब कलियां बनेंगे, नई ब्रांच आएगी, तो नई ब्रांच में ही कलियां आती हैं। जितनी ज़्यादा नई ब्रांच निकलती हैं उतनी ज़्यादा नई कलियां निकलती हैं। तो बिल्कुल डायंथस को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं। ये प्लांट तो क्या होता है, कई बार गर्मियों में हमारे यहाँ बच भी जाता है, लेकिन इस बार तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ी थी, जिसके कारण हमारे डायंथस के, गजानिया के और पिटूनिया सारे ही प्लांट ख़राब हो गए थे। और अगला प्लांट है ये है हमारा गजानिया का प्लांट। तो दोस्तों गजानिया में भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। इसमें ये कल एक फूल खिला था, लेकिन आज ये नहीं खिला है। और फ्लावर जैसे शाम के टाइम ये फ्लावर बंद हो जाते हैं, तो शायद ना बंद हो गया है, क्योंकि जो है धूप नहीं है, धूप के साथ खिलते हैं और धूप चली जाती है तो बंद हो जाते हैं। तो ये फ़िलहाल नहीं खिल रहा है और कलियां इसमें 5 से 6 कलियां बन रही हैं और नीचे भी काफ़ी सारी कलियां आ रही हैं छोटी छोटी। तो बिल्कुल इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। और दोस्तों अगला है ये है हमारा चाइनीज़ मॉर्निंग ग्लोरी। इसमें भी पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। इसमें अब ये कलियां बननी शुरू हो गई हैं, हर जो है ब्रांच में कलियां बन रही हैं और छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर आएंगे। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसकी पत्तियों में कलर वेरिएशन होता है। तो दोस्तों ये प्लांट भी बिल्कुल हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। और अगला प्लांट है ये है हमारा पर्सलैन। तो पर्सलैन में अभी भी हमारे में फ्लावरिंग हो रही है काफ़ी अच्छी, और कलियां भी
बहुत ही ज़्यादा बन रही हैं। तो इसको भी आप अभी हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। तो कम से कम इसमें दिसंबर तक तो फ्लावर आएंगे ही, क्योंकि अभी तो ढेरों फ्लावर आ रहे हैं, कलियां भी ढेरों बनी हुई हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है ये इंग्लिश आइवी का प्लांट। तो इसमें फ्लावर नहीं आते, लेकिन इनकी पत्तियों में बहुत सुंदर कलर वेरिएशन होता है और ये नीचे की तरफ लटक जाएगी जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। तो इस प्लांट को, वो इंग्लिश आईवी को आप इंडोर में शेड में भी लगा सकते हैं और विंटर सीजन में बिल्कुल इसको फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला है हमारा टेंगल्ड हार्ट। तो टेंगल्ड हार्ट का प्लांट जो है हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो हैंगिंग बास्केट में ये लटका हुआ बहुत सुंदर लगता है। तो नीचे तक ये टेंगल्ड हार्ट लटक रहा है। तो गर्मियों में तो क्या होता है कि ये गर्मी के कारण ख़राब हो जाता है, टूट टूट के गिर जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो इसमें नई जान आ जाती है और दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और दोस्तों इस वक्त क्या है कि ये हमारे जो पोटुला का है, तो पोटुला का अब ख़त्म होने लगे हैं। ये देसी पोटुला का है। तो गर्मियों में तो ये ही हमारे गार्डन की जो है शोभा को बढ़ा रहे थे, इनमें ही फ्लावर आ रहे थे। और बिल्कुल इस वक्त है ना हमारे हैंगिंग बास्केट में ये है हाइब्रिड पोटुला का। तो इसमें तो काफ़ी लेट तक फ्लावर आते हैं और अब भी इसमें कलियां बन रही हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कलियां बन रही हैं और फ्लावर भी इसमें पिंक कलर के आते हैं। इस वक्त फ्लावर नहीं खिल रहे हैं, वरना बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये सभी प्लांट विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और नवंबर से लेके आपको ये मार्च अप्रैल तक भर भर के फ्लावर देंगे। अभी से इनमें फ्लावरिंग अच्छी खासी आनी शुरू हो गई है और कई वैरायटी के फ्लावरिंग प्लांट तो अभी नर्सरी पे आने शुरू भी नहीं हुए हैं। तब हम गए थे उस वक्त नहीं आ रहे थे, तो अब तो शायद आ रहे होंगे, क्योंकि हम दिवाली के पहले नर्सरी गए थे। अब तो शायद हर वैरायटी के ही आ गए होंगे। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपने अपने हैंगिंग बास्केट में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं। और अगर आपको हमारे ये फ्लावरिंग प्लांट अच्छे लगे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।